व्यूज कब्ज एक ऐसा मसला है जिसे अक्सर लोग ये कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन बार बार तवील अरसे तक इस चीज़ को नहीं देखते कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी मुतासर होती है, हमारा लाइफस्टाइल कितना मुतासर होता है। हम लोग आदी होते हैं क्योंकि हमें यही कहा जाता है कि रोज़ाना वॉशरूम जाना चाहिए। ऑफ कोर्स जब जाएंगे तो हमारी गट हेल्थ बेहतर होगी, टॉक्सिन्स बॉडी से निकलेंगे और उसके बाद ना हमें गैस्ट्रिक इशू होगा। और एक कब्ज कहते हैं 70 बीमारियों की माँ है, उससे 70 बीमारियां जुड़ी होती हैं। अगर आपको कब्ज नहीं आएगा तो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, पेट फूलता है, इसकी वजह से आपको लिवर की इश्यूज हो जाते हैं, मैदे की तेजाबियत हो जाती है, पाइल्स हो जाता है, हेमोरॉइड्स बन जाते हैं, फिशर की डिजीज हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इससे जुड़ी होती हैं। और दुआओं के ऊपर हम लोग जाते हैं, दुआ भी करते हैं और मेडिसिन भी लेते हैं, मगर असर नहीं होता। और मेडिसिन के इतने हैबिचुअल बन जाते हैं कि हमें मेडिसिन के बगैर जो है वॉशरूम नहीं आता, हम लोग नहीं जा सकते बाथरूम मेडिसिन के बगैर। और बहुत से टोटके जो हैं उनके बारे में भी हमने सुना हुआ है कि अगर आप ये इस्तेमाल करो तो इससे बेहतर होगा, ये इस्तेमाल करो इससे बेहतर होगा। कब्ज जो है वो होती क्यों है, और जब अगर वो हो जाती है दायमी कब्ज जिसको कहते हैं, उसके बाद उसके असरात आपके फेस पे आते हैं, जिस्म पे तो आते हैं, मगर कर्ब करते करते कितना टाइम लगता है और अगर वो कर्ब हो जाए तो उसके फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज हम इस पर बात करेंगे। दैट्स वेरी वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं जिनको कब्ज से रिलेटेड इश्यूज हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर व मारूफ हिना अनीस, स्पेशली कराची से आएंगे। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप हिना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, यू लुकिंग सच एन अमेजिंग एंड योर शो इज गोइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली यू नो एन ऑनर फॉर अस कि आपकी तरफ से फीडबैक आया है ना। कब्ज के हवाले से बात करते हैं हम लोग के गट हेल्थ हमारी मुतासर हो रही है और सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर ही बहुत ज्यादा है। फूड हमारे मिस यूज करते हैं, हम खाने का खाना खा ऐसे रहे हैं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि ये कब्ज कैसे इससे जान छुड़वा सकते हैं? ठीक है, आपने बहुत अच्छा स्टार्टअप दिया। देखें, कॉन्स्टिपेशन की वजह से कुछ बीमारियां हैं जो इसके साथ इसका एक पैकेज बनकर आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी स्किन भी ख़राब होती है, ओबेसिटी होती है, मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, ब्रेन फॉग होता रहता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं। अगर आप इग्नोर भी करेंगे ना इसको, आप फिर भी चिड़चिड़े रहेंगे। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो जाती है और फैटी लिवर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी गट में ही बनता है, पैदा होता है। गट क्लियर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो गट में गुड बैक्टीरिया का होना आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। अब बात आ जाती है कि ऐसी किस तरह की डाइट होती चाहिए कि आपका गट क्लियर हो। डाइट में आपके सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर होने चाहिए। इनसॉल्यूबल फाइबर वो जो नज़र आते हैं, जैसा कि स्पोगॉल हो गई, चिया सीड्स हो गई, बेसल सीड्स हो गई, ठीक है ना। सॉल्यूबल वो जो नज़र नहीं आते, जैसे दाल हो गए, चावल में भी फाइबर होता है, छिलके वाली दालें हो गई, सब्जियां हो गई। तो इस तरह की चीज़ों का कॉम्बिनेशन डेली रूटीन में होना चाहिए। कब्ज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी स्किन, आपके हेयर सब डैमेज होने लगते हैं, ठीक है ना। आपकी गट हेल्थ की वजह से आपकी कुछ बच्चों में, आपने टीनेजर्स में देखा होगा है ना, बैक पे एक्नी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर गट हेल्थ। अच्छा। लड़कियों में ओवर एक्नी, ठीक है, साइड बम्स पे, आपके पूरे फेस पे ऑयली स्किन भी हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ गट हेल्थ। तो गट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 10 मीटर की इंटेस्टाइन है हमारे ये अंदर पेट में, ठीक है। ये क्लीन नहीं होगी तो इसमें बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाएगी। गुड बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैड बैक्टीरिया जब ओवर ग्रोथ करता है तो वो फंगस करता है। जहाँ फंगस होती है उसका ज़्यादा नुकसान बताऊँ कहाँ आता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसमें सोराइसिस, जिसमें आपके बालों पे पैच की तरह बाल गिर जाना, ठीक है। आर्थराइटिस इज वन ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज। हिना, वी हैव लाइव कॉलर्स विद अस, हम साथ साथ कॉल्स लेते हैं, साथ साथ अपनी बात आप करती रहें। हमारे साथ कॉलर हैं इब्रार गुजरावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ इब्रार साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहिबा से, पिछले 8-10 दिन से मुझे वॉशरूम नहीं आ रहा, पेट में ऐसा जकड़ाव बना हुआ है और मतलब ना पेट फूल रहा है।
ठीक है, अच्छा, है बिल्कुल ना? ठीक है। अच्छा, 8-10 दिन से बिल्कुल नहीं आया तो दैट इज नॉट अ राइट साइन। आपने क्या करना है, कैस्टर ऑयल मिलता है, अच्छा वाला लेना है, कोल्ड प्रेस लेना है, बिल्कुल सिंथेटिक नहीं लेना। 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून रात में खाना खाने के बाद आपने नीम गर्म पानी में इसको डिजोल्व करके एक शॉट बना के पी लेना है। इसके साथ साथ आपने इस्पगोल और थोड़ी सी लौंग, एक टेबल स्पून इस्पगोल लेंगे। 1 ग्लास नीम गर्म पानी में आपने इसको लेमन ड्रॉप्स के साथ हर खाने से पहले पीनी है। ये दोनों चीज़ें आपने की। इसके साथ साथ आपने एक चाय बना के पीनी है जिसमें अजवाइन, जिसमें अदरक और जिसमें पुदीना होगा। ये आपने करना है। इसके साथ साथ अब आप एक्सरसाइज करें, जिसमें योगा की एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो, क्योंकि ये क्लीन नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा इशू होता है तो कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों हम वज़न ले लें और दिन में 3 दफ़ा 1-1 टेबल स्पून, ऐसे ही जिस तरह हम दवाई पीते हैं ना उस तरह पिएं, और ऊपर नीम गर्म पानी में लेमन डाल के उसी के ऊपर पी लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका जो सिस्टम है वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा है ना, एनीमिया भी देते हैं, बिल्कुल। तो इनको एनीमिया की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, अनुमा अगर देना पड़ेगा इन्हें, इसलिए कि अगर ये बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहे हैं हाँ। तो आप नियरेस्ट अपने किसी भी क्लिनिक, हॉस्पिटल जहाँ ये सर्विस मौजूद है, आप वो जाएं और अपना सिस्टम एक दफ़ा क्लीन करवा लें, लेकिन इसके हैबिचुअल ना बने, क्योंकि अगर इसी पे ही डिपेंडेंट रहे आप तो इसके लॉन्ग टर्म हैबिचुअल बन जाएंगे। एक दफ़ा आप अपना क्लियर करवा लें ट्रैक, और इसके बाद आप डेली दिन में 2 दफ़ा पहले कैस्टर ऑयल पिएं, फिर 1 दफ़ा रोज़ रात को कर दें। ठीक है, इब्रार साहब सुन रहे होंगे, गुजरांवाला से कॉल आते हैं हमारे साथ। अच्छा, आप बता रही थी कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। ऑटो इम्यून, ठीक है। ओके। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज वेरी कॉमन उन लोगों में जिन्हें क्रॉनिक ये कॉन्स्टिपेशन रहता है। थायराइड भी तो ऑटो इम्यून है? थायराइड भी, अच्छा, जिनको थायराइड होता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अपसेट हो जाता है। ठीक है, जिनको सोराइसिस, जिनको क्रॉनिक एक्जिमा, जिनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। उनके लिए स्पेशल डाइट है हमारे पास कि देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्लीन नहीं होगा, बॉडी में जो हम खा रहे हैं, खाने का काम है हमें नरिशमेंट देना, ब्लड बनता है हमारे Energy खाने देना। से, ठीक है, एनर्जी आती है, तो जो वेस्ट है उसने तो बाहर आना ही आना है। स्वेट एक वेस्ट है, स्वेटिंग होती है, एक वेस्ट बाहर आता है ना। इस तरह कॉन्स्टिपेशन अगर है और आपके बॉडी में टॉक्सिन है तो जहरीले मवाद आपके स्टमक के अंदर बैठे हुए जो कि कहीं ना कहीं आपकी गुड बैक्टीरिया से फाइट करेंगे, आपके गुड सेल से फाइट करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपका डीएनए डैमेज होगा। तो अल्टीमेटली ये सारी बीमारियों की जड़ है। हिना, एक कॉलर है मोहम्मद अनवर गुजर खां से। जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अनवर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कि वो अपने टीवी का वॉल्यूम इतना ऊंचा कर देते हैं अपनी आवाज सुनने के लिए। तो, अच्छा है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट। अब मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि गट हेल्थ के साथ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ठीक है ना, आपके हमारे एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, और वो जब तक गट हेल्थ खराब है माइक्रोकॉन्ड्रिया वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, लॉन्जेविटी, आपकी उम्र का कम और ज़्यादा होने का भी आपके गट से ताल्लुक है। अच्छा, ठीक है, गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए मैं 2-3 छोटी सी टिप शेयर करती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर जिन लोगों को सूट करता है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों का फैटी लिवर है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गट के इश्यूज़ रहते हैं, एसिडिटी बहुत रहती है, ठीक है, अर्थराइटिस का इशू है, उन्हें 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर लंच से पहले पानी के 1 गिलास के साथ रोज़ पीना है। ठीक है, इसके कोई नुकसानात नहीं है। ये आपके जो स्टमक में तेज़ाबियत को कम करता है, तेज़ाबियत बनाता नहीं है। अच्छा, हमने हमेशा से सुना है कि जो छिलका है, इसबगोल का छिलका, दैट इज वेरी इफेक्टिव, और वो कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इससे दायमी कब्ज, जिनको क्रॉनिक कहते हैं ना, वो खत्म कर सकती है? बिल्कुल होता है। खाने से पहले पिए, ठीक है ना, आपने 2 दफ़ा दिन में। लोग कहते हैं कि रात के वक्त लें, कुछ लोग कहते हैं निहार मुंह लें, कुछ लोग कहते हैं खाने के बाद लें। डिपेंड करता है, डिपेंड। मेरा ये जो प्रैक्टिस में है वो 1 दफ़ा निहार मुंह ले लें और 1 दफ़ा रात को
खाने के बाद ले लें। बेहतर है कि इसको पहले नॉर्मल पानी में, रूम टेम्परेचर पानी में आपने डिज़ोल्व किया और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नीम गर्म पानी पिया। नीम गर्म पानी ऑल्सो इम्प्रूव्स योर डाइजेशन, ठीक है। कुछ ड्रॉप्स इसमें आप ऑलिव ऑयल के भी डाल सकती हैं, ठीक है। दैट्स ऑल्सो इम्प्रूव योर डाइजेशन। ना कॉलर हैं मोहम्मद अनवर हैं गुजर खान से। जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमारी बार बार ही इस कॉलिंग अस, बट बार बार जो है there's a disruption in the line। अच्छा, और हर खानों के बाद अगर आप थोड़ी सी सौंफ को चबाने की आदत डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा अदरक, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला नहीं नेचुरल हैं, ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने वो खुसूसियात डाली हुई हैं कि किसी दवाई, किसी गोली से वो चीज़ें हासिल नहीं हो सकती जो कि आपके नेचर में है। अच्छा है ना, बच्चों के हवाले से बच्चे सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फेस करते हैं। ऑफ कोर्स दे आर नॉट दैट इतने ज़्यादा वो इतने अवेयर ही नहीं होते कि उन्होंने रोज़ वॉशरूम जाना है, छोटे हैं बिल्कुल। समटाइम्स दे टेल देयर पेरेंट्स, समटाइम्स दे डोंट टेल देयर पेरेंट्स। और उनकी जो डाइट है, यू हैव सीन द डाइट, जंक पास्ताज, नूडल्स एंड दैट्स इट। उनके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो है ना कि अवेयरनेस पैदा करनी है। एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट इन अ सेंस कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे कल्चर बैरियर्स डाल दिए हैं कि बच्चे को कब्ज़ है, कोई भी परेशानी ऐसी, तो उसे शर्म आती होगी अपने पेरेंट्स को बताने में कि या मुझे लूज़ मोशन हो रहे हैं या मैंने रोज़ टॉयलेट पास नहीं किया। तो सबसे पहले तो उन्हें बताएं कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यू हैव टू गो टू बाथरूम एवरी डे। और क्या वो तकलीफ से तो नहीं आ रहा? क्या तुम्हें पेट में दर्द तो नहीं होता? तुम इजीली स्टूल पास कर सकते हो कि नहीं? तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं कि एज अ पेरेंट बच्चों को हमें पूछने हैं डेली रूटीन पे। इसके साथ साथ बच्चों की डाइट में कुछ नहीं तो डेली 2 सर्विंग्स फल की ज़रूर डालें, ठीक है। सलाद में खीरा, टमाटर, सलाद का पत्ता, लेमन, उसको किसी फैंसी अंदाज में बना के फल और सब्ज़ी के साथ मिला दें। कुछ नहीं मिलता तो आपने ब्लेंडर में बच्चों के लिए जूस बनाना है। आपने एप्पल, बीटरूट, ऑरेंज, बनाना, इनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाएं। यानी आपने कॉम्बिनेशन में हर सीजनल फल और सब्ज़ी को रोज़ बच्चे को देना है, जिसमें 2 सब्जियां हों और 2 फल हों। इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएं, एज अ वेरिएंट बनाएं और बच्चों को दें। देयर इज अ कॉलर विद अस, हिफ्जा है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम हिफ्जा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। आप सुनाए, माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिफ्जा। क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी फैन हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है, किसी भी तरह पे आए, ये लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। ये तो आपकी आंखें जो मुझे ऐसा देखती हैं। नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू जी। मैंने ये पूछना था आपसे ना, मेरी नंद है मुजम्मिल, उसके चेहरे पे ना बहुत ज्यादा छाइयाँ हैं। उसने हर तरह के टोटके, मेडिसिन, हर्बल क्रीम्स कुछ भी यूज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो प्लीज काइंडली आप बताएं वो खाने में क्या खाए और ना उसके चेहरे की छाइयों का बता दे। और 30+ उसकी एज है। और मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था, उनके देने में ना बहुत तेजाबियत रहती है। ठीक है। और उनको फील क्या होता है? तेजाबियत रहती है, होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा, आपकी नंद के आपने टेस्ट करवाए कभी? कोई हार्मोन का या एनीमिया का, खून की कमी तो नहीं है उनमें? खून की कमी का टेस्ट करवाया है उसका, और हार्मोनल टेस्ट नहीं करवाया कभी। अच्छा, नहीं करवाए ना, ठीक है। मैं बताती हूँ कि कौन से पॉसिबल टेस्ट हैं आपको करवाने हैं। और इसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा कुछ रहता है? हाँ, सोचती तो है। अच्छा, सोचती बहुत है। ठीक है, ठीक है। मैरिड हैं कि नहीं है? नहीं, अनमैरिड है। ठीक है, सही है। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें आयरन, अगर आप ब्लड CBC करवा लेती हैं तो आयरन, हीमोग्लोबिन पता चल जाता है। उसकी कमी की वजह से भी झाइयाँ बनती हैं। कुछ खवातीन को डिलीवरी के बाद बनती हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन इतने डिसबैलेंस होते हैं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल ना करना, धूप में ऐसे ही निकल जाने से भी बनती हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी भी बनती हैं। विटामिन D की और B12 की कमी से भी बनती हैं। तो विटामिन D का टेस्ट, ब्लड CBC और B12 का टेस्ट करवाएं।
इन ये चीज़ें इवेल्युएट करने में हमें मदद देती हैं कि झाइयाँ क्यों बन रही हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रहती है तो मैंने जैसे अभी बताया स्पगॉल का छिलका इस्तेमाल करें, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, सौंफ, अजवाइन, अदरक का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके साथ साथ उन्हें कहें कि योगा करना शुरू करें, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है चेहरे पे तो झाइयाँ रिड्यूस होती हैं।